आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल में। तो मैं आज ऐसे 9 मंत्र लेकर आई हूँ जिससे कि आप अपने पैसे को बचा भी सकते हैं और अपने जीवन की तरक्की भी पा सकते हैं, अमीर भी बन सकते हैं। तो पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, बात सही है ना? पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, जितना आता है चाह उससे भी ज़्यादा की होती है। खासकर जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उनके लिए ये तय करना मुश्किल होता है कि वो टैक्स बचाएं या फिर बचत करें। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपके गोल्स को समय पर पूरा करे। अमीर बनने के लिए जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। पैसा कमाने के लिए कुछ खास नुस्खे और मंत्र होते हैं जो कभी नहीं फेल होते। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इन 9 मंत्रों को अपनाइए और देखिए कैसे पैसे खुद ब खुद आपके पास चल कर आ जाते हैं। और ये जानकारी अगर आपको सही लगती है और कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करती है, और ऐसी कई जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला नियम है बचत करना सीखें, है ना? जो हमारी आदत होती है कि पैसा आते ही हम खर्च करने लग जाते हैं। तो खर्च करने से पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा 30%, 40%, 50% पहले ही अलग रख दीजिए, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। ऐसे खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए जिससे आप कोई भी एक्सपेंस पड़ने पे ना लें। नहीं तो हमारी आदत क्या है कि पहले हम खर्चा करेंगे और जो बच जाएगा उसको बचाएंगे। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि हमारे पास कुछ पैसे महीने के आखिरी में बचे। तो इसलिए पहले बचत करिए। फिर दूसरा है स्मार्ट निवेश करना। स्मार्ट निवेश करना सिर्फ बचत करना ही काफ़ी नहीं होता है। स्मार्ट तरीके से निवेश करें। म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, दूसरे निवेश ऑप्शंस को भी समझकर उनमें इन्वेस्ट करें। इंश्योरेंस हो गए, बहुत सारे निवेश के तरीके हैं। जैसे कि अगर हम बैंक की तरफ देखते हैं तो बैंक में एफडी है, और अगर हम डाकघरों की तरफ देखते हैं तो किसान पत्रिका हैं। म्यूचुअल फंड्स जो बहुत अच्छी जिनको जानकारी है वो म्यूचुअल फंड्स जैसी जगह पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनके पास सब कुछ संपन्न है, जो कम्प्लीटली इंश्योर्ड है, सारी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रखी और एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा वेल्थ है, तो वो रियल स्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। तो निवेश करने से पहले, किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले मेरी आपसे यही गुजारिश है, पहले उसकी स्वयं जानकारी प्राप्त कर लें। ना कि बैंकर, ना ही किसी प्रोफेशनल, पहले खुद आप जानकारी प्राप्त करिए फिर समझिए। तीसरा, खर्चों पर नियंत्रण रखने का, है ना? अपने खर्चों पर नज़र रखना और अनावश्यक खर्चों से बचें। बजट बनाएं और उसी के मुताबिक चलें। ये बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे ना हम लोग बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास फ़ोन पे का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं। तो हमें जब भी कोई चीज़, और ऐसी मार्केटिंग टैक्टिक्स चल रही है आज के समय में कि हमारे फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है या हम कहीं से गुजर रहे होते हैं, वहाँ सेल करके एक ऐसा मार्केटिंग अट्रैक्ट कर रहा होता है कि हमें इतनी सारी चीज़ें हमारे पास आज के समय में ऐसे पड़ी हुई हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी अलमारी खोलें जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे सेल लगा हुआ था, तो हमने सोचा ही नहीं कि ये जो हम 500 रुपये, 1000 रुपये लगा रहे हैं, अगर ये 500 रुपये, 1000 रुपये अगर हमारे पास ही बचे रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं आगे की सेविंग में कंट्रीब्यूट करेंगे या कहीं ज़रूरत में पैसे खर्च होंगे। लेकिन हम क्या, जस्ट डिस्काउंट देख के, कोई चीज़ अच्छी लगती है ट्रैक करके, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं करते। चौथा, नई स्किल्स पर ध्यान दीजिए, है ना? सबसे बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि अपनी जो भी स्किल्स है ना उस पे वर्क करिए, और नई चीज़ें, जो नए तरीके आ रहे हैं मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टमेंट, आप इतना पूरा दिन भर रील्स चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, दुनिया भर की तमाम चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो देखनी चाहिए वो चीज़ें नहीं देखते। जैसे कि आपको स्किल्स कैसी डेवलप करनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पैसे बढ़ें, आपके पास जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी टाइम से पूरी हो, तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी होगी, उससे रिलेटेड स्रोत प्राप्त करने होंगे, उससे रिलेटेड लोगों को सुनना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ ना आपको नई स्किल्स सिखाने के लिए, नई चीज़ें बताने के लिए।
तो अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए नई चीज़ें सीखें, इससे आपकी आमदनी में स्रोत बढ़ाई होगी। अब मैं बात करती हूँ 5वें तरीके की, जो कि होगा पैसों का सही इस्तेमाल करें। जो भी आपके पैसे हैं, पहली बात तो उसको सही जगह पे खर्च करें। अगर आप सही समय पर सही जगह पर निवेश करते हैं तो आपके पैसे तेज़ी से बढ़ेंगे। ये चीज़ को ध्यान दीजिए, आपको सही जगह पे निवेश करना है ना, लोगों की बातों से ज़्यादा। क्योंकि आज के ज़माने में हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, कोई हमें कितना भी ज्ञान देता है, कितना भी ज्ञान दे रहा है, उसको क्रॉस वेरीफाई करें, ना किसी की बातों में आए और पहले चीज़ों को समझें। किसी भी आपको चीज़ खरीदनी है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, तो इंश्योरेंस की पहले पूरी जानकारी लीजिए कि इंश्योरेंस किस तरीके से काम करता है, इंश्योरेंस के क्या क्या प्रोडक्ट हैं, किन किन पैरामीटर्स पे वो खड़ा होता है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसआईपी होगी, बहुत सारी चीज़ें। छठा, लंबी अवधि का लक्ष्य बनाएं। क्योंकि जब हम बात करते हैं सेविंग्स की, है ना, दो ही चीज़ इंसान के पास, अगर जिसके पास पैसा है, बहुत पैसा है, तो वो कम समय में भी लगा के चीज़ें कर सकता है। लेकिन जिसके पास पैसा कम है और समय ज़्यादा है, तो उसको एक ही राय है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करे, जिस भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करे, किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करें, उसको एक लंबी अवधि के लिए लगाएं। कम से कम 20 साल तक का निवेश करें। और 20 साल जो भी आप पैसे जिस भी स्कीम में लगा रहे हैं, उस स्कीम में पैसे डाल के आप 20 सालों तक पैसों को भूल जाइए। उन पैसों की तरफ पलट के भी मत देखिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा और आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी। क्योंकि पैसे को निवेश करने के बहुत सारे तरीके हैं। इंश्योरेंस जो सबसे सेफेस्ट तरीका है, जिसमें आपको टैक्स में भी छूट मिलती है, 10(10)D के तहत मैच्योरिटी पे भी छूट मिलती है। लेकिन बाकी सब तरीके अच्छे भी हैं, लेकिन टैक्स में कोई छूट हमें नहीं मिल पाती है। 7वां, अतिरिक्त इनकम की कोशिश करें, है ना। जो भी क्षेत्र में है, जिस भी क्षेत्र में है, हम जो भी कर रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है। हमेशा जीवन में, अपनी लाइफ में एक सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम ज़रूर होनी चाहिए। वो किसी तरीके से भी हो सकती है, या कहीं पे आप ब्रोकरेज ले लीजिए, इंश्योरेंस कोड ले लीजिए, या फिर डीएसए कोड ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे आज के समय में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। अपनी नौकरी के साथ साथ साइड हसल, यानी कि अतिरिक्त पैसा कमाने की कोशिश भी कर सकते। इसके अतिरिक्त इनकम होगी और आर्थिक रूप में मजबूती बनी रहेगी। दो ही तरीके होते हैं, मैं नेटवर्क, जो हम लोग सभी लोग करते हैं, और हम लोग अगर बहुत अच्छी नॉलेज होगी तो हम लोग अपने मनी को भी वर्क पे लगा देंगे। वो मनी को वर्क पे लगाना मतलब कि सही जगह पे निवेश करना और उससे एक अच्छा पैसा पाना, जिससे कि आपके रोज़ के खर्चों में या आपको मदद मिलेगी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो 8वें तरीके की बात करते हैं, कर्जे लेने से बचें। हाँ, ये सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ज़रूर फॉलो करिए। जितना कोशिश हो सके, जितना भी कोशिश हो, कर्जे लेने से बचें। क्योंकि आज के टाइम में हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत निर्भर है। क्रेडिट कार्ड देने का एक ही मकसद होता है कि किसी ना किसी दिन आप भूलेंगे, और जिस दिन भी आप भूलेंगे ना, उसका टाइम से पेमेंट करना। इतनी पेनल्टी आप यकीन नहीं करेंगे, 24 से लेकर 44% तक की आप पेनल्टी पे करते हैं अगर एक बार भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना भूल जाते हैं। दूसरा, हर चीज़ को आज के टाइम पे हमें लाइफस्टाइल मेंटेन करने की वजह से हम कार लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, मोबाइल फ़ोन लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं। और आप जो भी लोन ले रहे हैं ना, अगर आज के समय में होम लोन की भी बात करूँ ना, अगर 50 लाख का भी आप लोन लेते हैं ना, तो आगे चल के 30 सालों के अंदर आप 1 करोड़ के ऊपर पैसा चुकाते हैं। तो होम लोन तो सबसे कम दर पे होता है, तब उसमें 1 गुना ज़्यादा, मतलब जस्ट डबल पैसे और उसके ऊपर आपको पैसा चुकाना पड़ता है। तो दूसरे लोन के बारे में सोचिए, इसलिए लोन से बचें। और 9वां सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है ना, और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से बचे, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से बचे। क्योंकि हर कोई आज के टाइम पे ज्ञान देने लगता है, लेकिन उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, क्या उस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, उस चीज़ों को समझता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जब भी किसी भी प्रकार का आपको किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके से निवेश करना है, तो पहले उस पर्टिकुलर कंपनी के, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के, जिस भी क्षेत्र में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके प्रोफेशनल से मिले,
उस प्रोफेशनल यानी कि जो वहाँ पे काम करता है, वहाँ पे मैनेजर हो, जो भी व्यक्ति है जो आपको बेहतर तरीके से 0 टू 10 तक समझा सके, उससे पहले सलाह लीजिए, उससे संपर्क करिए, उससे सारी चीज़ों को समझिए और फिर अपनी बुद्धि से फैसला लीजिए। तो ये जो 9 तरीके बताएँ, ये जो 9 तरीके आपको स्मार्ट तरीके मैंने बताए हैं, जिससे कि अगर आप अपने जीवन में इन मंत्रों को ला लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आपको बहुत मदद होगी और लाइफ में आप बहुत तरक्की करेंगे। इसी के साथ आपकी सेविंग्स के लिए, आपको पैसा बढ़ाने के लिए ढेरों शुभकामनाएँ। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी जानकारियाँ इस चैनल पे आपको सदैव प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ रात्रि, सुप्रभात। जिस भी समय आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैंने सब कुछ आपको कह दिया।